नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 20 से लेके 26 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपके पर्सन की करंट एनर्जी हमने देखा। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा, इमोशनल बैगेज, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सब कुछ उनको अब परेशान कर रहा है। अब ये इंसान चाहते हैं कि इन चीजों पर काम किया जाए। हो सकता है ये रिश्ते छोड़ के चले गए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, इमोशनल बैगेज लेके, लड़ाई झगड़े की वजह से। अब ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, जिस तरीके से रिश्ते से बाहर हो गए थे, अब इनको लग रहा है कि एक नए कोशिश करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत करना पड़ेगा अपने लाइफ में। सबसे पहले ये अपने जीवन में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। गिव अप करना तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ और इन्होंने गिव अप कर दिया था। अब ये गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना। देख लेते हैं आपके खुद की करंट एनर्जी क्या है। दी जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आप जो है सजिटेरियस, आप मन ही मन इस रिश्ते को मांग रहे हो यूनिवर्स से। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आप इस रिश्ते को मांग तो रहे हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो। आप अपने शर्तों पर इस रिश्ते को यूनिवर्स से मांग रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेनी चाहिए। रिश्ते में एक एक्शन लेके, निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी इमोशन को उनके तरफ पहुंचाना चाहते हो लेकिन आपका तरीका अलग है। आप मन से यूनिवर्स से मदद मांग के रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, खुद चल के नहीं जाना चाहते हो। हालांकि आप चाहते हो कि यूनिवर्स कोई ना कोई निर्णय ले ले और उस निर्णय से हमारा रिश्ता सही हो जाए,
लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े, अपना मान भी रह गया और रिश्ता भी जुड़ गया। ये आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुके हो। आप सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप चाहते तो रिश्ता सही हो सकता था, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे हो, ये उनको पता है। और कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि आप किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व हो, इसीलिए आप भ्रमित होके एक्शन नहीं ले रहे हो। आप पहले जैसे रिस्क लेने वाले उतावले इंसान नहीं हो। अभी आप दूर से ऑब्जर्व करने वाला बन चुके हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखा रहे हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। सजिटेरियस, दी मून, मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन आपसे झूठ ना बोले, बातें ना छुपाए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और ये जो रिश्ते में जो इनका इन एंड आउट वाला सिचुएशन रहता है, ये झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, अब उन चीजों से उनको बाहर आने के लिए बोल रहे हो। आप ऐसा चाहते हो कि ये हिम्मत लेके आगे बढ़े, ये सच्चाई के साथ आगे बढ़े, झूठ ना बोले। ये जो बात बात पर गिव अप करने का जो इनकी एनर्जी है, उससे दूर आए। जो नहीं हुआ उस बात को लेके ये डर जाते हैं। जो चीज अभी तक इनके सामने नहीं हुआ है, जो इन्होंने देखा नहीं, उस बात को लेके ये परेशान हो जाते हैं। ये गिव अप कर देते हैं बात बात पर। ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए नहीं सोचता है। और ये हमेशा एक इनोसेंट बचपना एनर्जी या फिर बहुत ज्यादा नासमझी की एनर्जी में रहता है। तो उनको इन चीजों से बाहर आना है, तब जाके रिश्ता सीरियस हो सकता है। आप किसी पाइसिस के साथ, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई लियो भी हो सकता है। आप खुद सजिटेरियस हो, किसी सजिटेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। कार्ड खुद ही गिर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप लोगों से ये कहा जा रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। आप लोग हो सकते हैं कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, इंडिसाइसिव एनर्जी की वजह से, ईगो की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। तो अभी आप लोगों को इस रिश्ते में एक्शन लेने की जरूरत है। उन चीजों को साइड में रखिए जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। बहुत सारे लोगों का ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की फिनेंशियल लॉसेस का प्रॉब्लम है। इस वजह से ये रिश्ता खराब हो चुका है, झूठ का प्रॉब्लम है। तो आपको उन चीजों को साइड में रखना है इस हफ्ते, और उस वक्त का इंतजार मत कीजिए कि कुछ होगा, यूनिवर्स कुछ करेंगे तब जाके रिश्ता सही हो जाएगा। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप लोग एक्शन लीजिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए, जो कि आप लोग कोशिश तो करोगे एक्शन लेने की, लेकिन ईगो आपको परेशान कर सकता है, इंडिसाइसिव एनर्जी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। ईगो या इंडिसाइसिव एनर्जी जो भी आपको परेशान करे, आपको साथ ही साथ उस रिश्ते को सही करने के बारे में भी सोच के एक्शन ले लेना चाहिए। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता कैसे सही होगा, अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो बात करूंगी तो परेशानी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम कीजिए, यूनिवर्स है। जो भी आप सही समझ के करने लगोगे तो यूनिवर्स की मदद आपको जरूर मिलेगी। ट्रस्ट, फिर से मैंने जो देखा कि ट्रस्ट का कार्ड आया है। भरोसा खुद पर रखे, अपनी कर्मों पर रखे और यूनिवर्स की फैसले पर रखे भरोसा। भरोसा रख के आप आगे बढ़िए, आगे यूनिवर्स की जो भी मर्जी होगी, जो भी आपके लिए सही होगा वो जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।